चलें जी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। और ऑफिस में जो हम टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन, इसमें टैब्स क्या होते हैं, इसके कमांड्स क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है। तो टेक्स्ट एडिटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट एडिटर का काम ये होता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, लेटर्स हो, मेल्स हो, आपके नोट्स हो, आपकी रिपोर्ट्स हो, आपके टैबुलर फॉर्म में डेटा हो, जो भी कुछ आप लिखते हैं वो सब आप वर्ड पे कर सकते हैं। दुनिया में ये कोई अकेला टेक्स्ट एडिटर नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज टेक्स्ट एडिटर या वर्ड जैसे डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर क्रिएट करती हैं, जिसमें ओपन ऑफिस भी एक है। और भी मेरे ख्याल में एक दो कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं। पर माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि एक तो इंडस्ट्री बड़ी है, और सेकंड इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। दुनिया में हर जगह यूज़ होता है, क्योंकि आपकी जब नाम इतना बड़ा हो जाता है और आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लेता है, तो फिर उसके साथ उसके दूसरे सॉफ्टवेयर भी पॉपुलर होने लगते हैं। पर माइक्रोसॉफ्ट का जब नाम आता है जहन में, तो लोगों को दो चीज़ें ही जहन में आती हैं। एक उसकी विंडोज़, और सेकंड जो है वो उसका ऑफिस। ऑफिस वैसे तो हम देखें तो ये एक बड़ा टूल है या बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, विजियो है, पब्लिशर है, नोट है, एक्सेस है। तो वो हर फील्ड के लिए हैं, फिर इसके अपने टूल्स हैं। पर पॉपुलर इसके तीन हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो ये बन जाता है आपका स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड में ही आपके पास ऑफिस भी आ गया कि आप ऑफिस जॉब में अगर जाते हैं तो आपको इन्हीं टूल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आपको यही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो ये तो था इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के टेक्स्ट एडिटर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और 2007 के बाद वैसे तो मेरे ख्याल में मैंने जब से होश संभाला तो मैंने ऑफिस 2003 को देखा। मतलब जब मैंने आईटी में गया और मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे काम शुरू करा, तो मैंने ऑफिस 2003 से देखा। पर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो 95 भी है, 97 भी होगा। मतलब जब जब विंडोज़ के वर्जन आते रहे, उसके कुछ अरसे बाद ही या उसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आता रहा। इसमें जो इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन हुआ था वो ऑफिस 2007 हुआ। इसकी वजह ये है कि उसने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया। और उसने चीज़ों को इतना आसान किया कि जो चीज़ें आपको बहुत अंदर जाके मिलती थी पहले मेन्यूज़ में, मेन्यूज़ होते थे कि होम का, एडिट का, व्यू का, इस किस्म के मेन्यूज़ में जाके वो फिर ड्रॉप डाउन ओपन होता था, फिर उसमें कमांड्स होती थी। वो उन्होंने उसकी स्क्रीन बिल्कुल चेंज कर दी। तो जब ऑफिस 2007 आया तो जो लोग प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बदल दिया, मुश्किलात होंगी, ये होगा, कैसे काम करेंगे। एक तो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मसला ये कि हम रिसर्च पे जाते नहीं हैं, और किसी भी नए आने वाली चीज़ को हम बहुत जल्दी फ्लॉप कर देते हैं। असल में हमारा एक ही वो जहन बना हुआ है कि यार वो एक चीज़ थी, उस पे सब काम कर रहे थे, आसान था, ये था, वो था। हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले ही जो है वो आसान अल्फाज में कहेंगे फतवे जारी कर देते हैं। तो बहरहाल जब मार्केट में इस पे यूज़ किया गया तो उन्हें लगा कि यार ये वाकई आसान है। इसकी वजह ये कि वो जो टूल्स आप रैंडम मेन्यूज में लेते थे अपने काम के हिसाब से, वो आपको एक एक जगह पे मिल गए। तो लोगों को फिर उसमें आसानियां नज़र आई। फिर स्क्रीन अपीयरेंस अच्छी कर दी, फिर कंपैटिबिलिटी बढ़ा दी, वेब भी दे दिया, एक्सएमएल में भी चीज़ें आने लगी, फिर एक्सेल के साथ भी यही हुआ, फिर पावर पॉइंट में भी अट्रैक्शन पैदा हुई। तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आने लगा इसमें। तो खैर ये अब और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस होती रही हैं इसमें।
और वक्त के साथ और होंगी, जैसे इसमें स्टोर ऐड कर दिया गया है कि आप अपनी ऐप इसमें रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। पर इसका जो डिसएडवांटेज है हमारे लिए, हम जैसे मुल्कों के लिए, वो ये होता है कि यार ये लाइसेंस वर्जन है, मतलब इसको परचेज करना पड़ता है, ये फ्री नहीं है। और कुछ जगहों पे ये प्रॉब्लम आती है कि वो एक्टिवेटर कर लेते हैं, वो जैसे हम आम अल्फाज में कहते हैं क्रैक। वो फिर क्रैक सिर्फ हम ही नहीं करते, दुनिया में और जगह भी क्रैक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें होता है कि कुछ अरसे बाद वो फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर क्रैक करो, तो ये इशू रहते हैं इसमें। जैसे हम विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास कौन सी बहुत सारी जगहों पे लाइसेंस होती है। हाँ, कंपनीज में तो चलें लाइसेंस होती है, पाकिस्तान में भी काफ़ी कॉपीराइट का इशू तेज़ी से ऊपर आ रहा है। तो स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं वो फिर अगर आती हैं तो फिर वो लाइसेंस वर्जन लेती हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान में अब तक आने की एक ना वजह ये भी है कि एक तो यहाँ पे कोई ऐसे लॉज नहीं है जो उन्हें प्रोटेक्ट करें जैसे इंडिया में। तो फिर वो इंडियन को सपोर्ट भी करते हैं, वो अपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ही कम रेट पे देते हैं फीचर, फिर वहाँ पे उनको लर्निंग में बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं। तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी मार्केट ज़रा बड़ी है, तो वो इस वजह से कंपनीज वहाँ पे जाना बेहतर समझती हैं। तो हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वापस इस पे, और अगर हम इसकी स्क्रीन अपीयरेंस की बात करें, तो सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर में उसकी एक टाइटल बार ज़रूर होती है, जिसमें जैसे लिखा है इसमें डॉक्यूमेंट 1, और उसके आगे लिखा है वर्ड। तो डॉक्यूमेंट 1 तो ये मेरी फाइल हो गई, और जब तक मैं इसको कोई नाम दे के सेव नहीं करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट 1 ही आता रहेगा। उसके बाद आ जाएं तो अगर आप इसका राइट साइड का लेफ्ट साइड का एरिया देखें, तो उस पे आपको क्विक एक्सेस बार जिसे हम कहते हैं, इसमें आपको सेव का बटन मिलता है, अनडू का बटन है, रीडू का, और जो जो आप चीज़ें ऐड करना चाहें इस पे ऐड कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल है या बार है, इसको कहते हैं। साइन इन कर सकते हैं आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। इससे होगा ये कि आपकी फाइल आप अपने सिस्टम पे भी सेव कर सकते हैं और अपनी ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं, क्लाउड जिसे हम कहते हैं, वो आप अपना ईमेल पे। उसके बाद आ जाएं तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, यही कि वो ग्लोबल ऑप्शन है। आगे आ जाएं तो अब इसमें टैब्स और रिबन का कॉन्सेप्ट आया ऑफिस 2007 में के बाद। तो रिबन का इन ये कहते हैं कि आपका जो होम का टैब है या इंसर्ट का टैब है, डिज़ाइन का टैब है, तो इसमें जो टूल्स आपको या कमांड्स मिल रही होती हैं वो एक रिबन पे रखी हुई होती हैं। मतलब अगर हम रिबन को देखें तो उसकी थोड़ी सी हाइट बड़ी होती है, विड्थ ज़रा बड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें इस पे इन्होंने ऐसे ही दे दी। मतलब वो चीज़ें जो ड्रॉप डाउन करके एक लंबी लिस्ट आती थी नीचे, और मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज होते थे, वही अब टैब पे आ गए, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होके सामने आने लग गई इसमें। उसके बाद आ जाएं तो ये डिज़ाइन है कि आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ कंटेंट पे डिज़ाइन के हवाले से रखनी है तो वो है। जबकि इंसर्ट का काम ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, जैसे पिक्चर है, टेबल है, पेज ऐड करना है, वो दे दिया। प्लस अब ये देखें नए जो चीज़ें आना शुरू हुई, वो स्क्रीनशॉट आया, गेट एड इन्स आया, माई एड इन्स आया, फिर ये वो जो हम बात कर रहे थे इसके स्टोर की वो आ गया। डिफ़ॉल्ट विकिपीडिया इसमें मिलता है क्योंकि एजुकेशन पर्पस के लिए ये खास खास तौर पे वो स्टूडेंट जो रिसर्च थीसिस आर्टिकल्स पे काम करते हैं तो वो विकिपीडिया पे जाते थे, कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे, वो आसान हो गया। वीडियो की सपोर्ट दी गई इसमें कि आप अपना यूट्यूब पे कोई वीडियो, कोई प्रोजेक्ट वीडियो आपकी अपलोड है, तो उसका लिंक आप पेस्ट कर दें तो वो यहाँ पे भी कोई क्लिक करके देख लेगा। तो ये नई चीज़ें थी। इक्वेशन बहुत पहले ही आ गई थी मैथमेटिकली, क्योंकि वो लोग जो कैलकुलेशन पे काम कर रहे थे, ख़ास तौर पे एजुकेशन में जो ट्रेनिंग दे रहे थे, जो नोट्स बना रहे थे, टीचर थे, स्टूडेंट थे, तो उन्हें इस किस्म के सिंबल्स नहीं मिलते थे।
तो ये इसमें आ गया इक्वेशन में। डिज़ाइन हमने देख लिया। लेआउट जो है वो हमारा हमारे पेज से रिलेटेड होगा कि हम अपने पेज पे कितने गैप्स रखना चाहते हैं, जैसे हम मार्जिन कहते हैं। पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी, मतलब वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, यानी कि विड्थ वाइज होगी या हाइट में ज़्यादा होगी। कॉलम्स बनाना चाहें, हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ से यहाँ तक सिंगल कॉलम होता है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम में। ब्रेक है कि आप अपने पेज को और अपने कंटेंट को, टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं। इंडेंट है, फिर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रेफरेंसेस में आ जाएं तो ये आपका ज़्यादातर जो इसका काम है वो पब्लिशर में इस्तेमाल होता है। जैसे आपके पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आपको उसका टेबल ऑफ इंडेक्स भी बनाना है, तो वो आपको हेल्प करेगा। कहीं आपने अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पे कुछ फुट नोट और एंड नोट देने हैं, वो आपको देगा। सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी है, वो आ गया। इंसर्ट कैप्शन है, तो किसी भी चीज़ को आप पिक्चर कैप्शन दे सकते हैं। और फिर इंडेक्स है और फिर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें। मेलिंग, ये थोड़ा सा टच है इसमें डेटाबेस से रिलेटेड, मतलब आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और आप उनका डेटा इस पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे आपके पास मेलिंग का ऑप्शन है। इसमें आप मेलिंग अपनी डिटेल्स भी दे सकते हैं, जैसे एक मेल है और मुख्तलिफ ईमेल्स पे सेंड करनी है तो वो कर सकते हैं। तो मेल मर्ज का ऑप्शन है, इनवेलप्स का ऑप्शन है, लेबल का ऑप्शन है, ये है। रिव्यूज़ में जब हम आएंगे तो रिव्यूज़ में हमारे पास एक किस्म का हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट को ऑडिट करना है। रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं हम, इस पे प्रूफिंग भी कर सकते हैं कि हम इसको चेक कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर में। तो यहाँ पे जो वर्ड, क्योंकि अमेरिकन कंपनी ने बनाया है, तो इसमें जो स्पेलिंग और डिक्शनरी और ग्रामर है वो यूएस है। बाद में आप चाहें तो यूके बेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास हम जो स्कूलों से पढ़ते हुए हैं वो ब्रिटिश है, और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन है तो उसने अपनी ज़बान को प्रिफेयर किया। लास्ट अगर हम आए तो व्यू है, तो सेकंड लास्ट हमारे पास व्यू है। व्यू सिर्फ एक काम करेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना चाहते हैं। आप उसे रीडिंग में पढ़ना चाहते हैं, प्रिंट लेआउट में देखना चाहते हैं, वेब लेआउट में, उसका जूम कितना रखना चाहते हैं, उसको अपने विंडोज़ पे कितने लेके जाना है। तो ये है लास्ट आपको उसकी हेल्प। तो किसी भी चीज़ की आपको हेल्प मिल सकती है। शो ट्रेनिंग के हवाले से आ जाएं तो यहाँ पे देखें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन हेल्प है या पीएस की। आपके पास अगर नेट चल रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं इसमें। ये सारा ऑनलाइन है। राइट एडिट, इमेज लेआउट, पेज लेआउट, ये सारे एक इन्होंने लर्निंग पर्पस के लिए दिया हुआ है, ट्रेनिंग। तो ये आ गया हमारा होम, जैसे हमने टैब्स का। उसके बाद आ जाएं तो ये ऊपर आपको जो एक रूलर नज़र आ रहा है, ये पेज की मेजरमेंट है एक किस्म की। और इस पे जो डार्क एरिया आ रहे हैं वो मार्जिन कहलाते हैं, यानी कि ये लेफ्ट मार्जिन है और ये राइट मार्जिन है। आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा, लेफ्ट से नहीं हो रहा। तो ये गैप रखा जाता है इतना, और इतना ही टॉप से रखा जाता है कि ये टॉप मार्जिन है। आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं, सही है। डिफॉल्ट ये चारों तरफ से 1 1 इंच होता है, मतलब टॉप और बॉटम 1 इंच, लेफ्ट और राइट 1 इंच। तो चारों तरफ से आप इसे 1 1 इंच कर सकते हैं। रखा इस वजह से आता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम एक वाइट पेपर पे भी प्रिंट आउट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम कंपनी के लेटर हेड पे भी प्रिंट आउट करते हैं। तो कंपनी का लेटर हेड अगर है तो जाहिर सी बात है उस पे उसका लोगो भी लगा हुआ है, ऊपर नीचे उसके एड्रेसेस भी हैं, तो वो 1 इंच तक कवर होता है, स्टैंडर्ड है। तो इस वजह से ही होता है कि अगर ये ऊपर से लिख रहा होगा तो वो ऐसा ना हो कि वो लोगो पे भी टाइप कर दे प्रिंटर। तो खैर इस वजह से बाकी आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट और टॉप टू बॉटम। नीचे आ जाएं तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको इसकी स्टेटस बार नज़र आ रही है।
जिसमें आपको डॉक्यूमेंट स्टेटस मिल रहा है कि पेज 1 of 1 है, कि एक ही पेज है इसमें। वर्ड अभी तक आपने एक ही टाइप करा है। ग्रामर जो है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। तो ये तो इसका स्टेटस बार पे राइट एरिया है। इसी तरीके से अगर हम आ जाएं तो सॉरी, ये लेफ्ट एरिया था, ये राइट एरिया है। ये इसके व्यू हैं कि रीडिंग व्यू, प्रिंट लेआउट और आपके पास वेब लेआउट। सबसे बेस्ट जो व्यू होता है वो इसका प्रिंट होता है। उसके बाद आप जूमिंग एरिया पे आ जाएं तो ये जूम यहाँ से होगा और जूम माइनस होगा, तो ये 100% है। तो ये है। आ, अब आते हैं थोड़ा सा काम पे। टेक्स्ट एडिटर है, तो टेक्स्ट एडिटर का काम सारा होगा ही टेक्स्ट पे। तो अक्सर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि या तो आप लिखने के लिए कुछ लाएं कि लिखा करें, वरना फिर आपको एक बिल्ट इन कमांड मिल जाती है इसमें, इज इक्वल टू, एक फंक्शन है बना हुआ इसमें, RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये कमांड है, जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो ये हेल्पिंग टेक्स्ट लेके आ जाएगा 5 पैराग्राफ। ये 2003 में तो बिल्कुल एक ही लाइन होती थी, और वो लाइन होती थी द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग वाली लाइन, वो बार बार रिपीट हो रही होती थी। वो टाइपिंग के लिए भी कहते हैं वो लिखवाई जाती थी, क्योंकि उसमें A to Z तक करेक्टर आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ऑफिस बढ़ता गया, अपने वर्जन अपडेट करता रहा, तो ये जो हेल्पिंग टेक्स्ट है ये चेंज होता रहा है। तो सिंपल सा काम है इसमें। इक्वल, जूम कर देता हूँ, RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये कहते हैं जब से MS ऑफिस बना है उस वक्त से ये कमांड इसमें है। बाकी मैंने कहा कि मैंने पुराने बहुत ज़्यादा जो इसके 2003 से पुराने जो वर्जन थे वो मैंने क्योंकि देखे नहीं, तो मैं उसका नहीं कह सकता, पर कहते हैं कि उसमें भी मौजूद था। और वो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉगी लाइन वाली आती थी। अगर आप ब्रैकेट क्लोज और ओपन एंड क्लोज कर देंगे तो 5 पैराग्राफ हैं। अगर आपको कुछ पैराग्राफ ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें उसको दे दें और ब्रैकेट क्लोज। फंक्शन है रैंड का, और फंक्शन की पहचान ब्रैकेट्स होते हैं। और फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब वो कुछ ना कुछ जब रन होगा तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें देगा भी आपको आउटपुट। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो इसमें ये वही 5 पैराग्राफ हैं जो कि 50 दफ़ा रिपीट हो गए। तो अब देखें, आपको स्टैटिक्स 2 पेज हैं, आप दूसरे पेज में टोटल 5 पेजेस हैं, और 2390 वर्ड्स आ चुके हैं इस पे अब तक। तो स्टैटिक्स भी आपको मिल रही होती है। चले, तो अब मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ, तो ये आ गया। अब हम आज जो एरिया करने जा रहे हैं वो फॉन्ट और कट कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड से हवाले से है। तो ये मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। आपने सेलेक्ट करना लाजमी है। तो आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास क्विक टूल्स आ रहे हैं, ये इससे भी वही काम कर सकते हैं जो इधर से है। मतलब आपने फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो ये बटन है इंक्रीज फॉन्ट साइज। आप किसी भी टूल पे आते हैं तो आपको एक टूल टिप भी मिल जाता है, जैसे लिखा है डिक्रीज फॉन्ट साइज, और साथ में ही उसकी शॉर्टकट की भी दे दी गई है। तो स्मॉल कर दें। और जैसे हमने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की सबसे अच्छी बात ये कि ये यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। तो वो जो अक्सर माँ बाप कहते रहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होशियार है, तो होशियार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। देखें इसने कितना आसानी से दिया कि वो बड़ा ए बनाया है इंक्रीज के लिए, और स्मॉल ए बनाया है डिक्रीज के लिए। मतलब कोई इन पे क्लिक करने से पहले अगर इन्हें देख भी ले तो उसको समझ में आ जाए। फिर उसका एक टूल टिप भी दे रहे हैं कि मेक योर टेक्स्ट अ बिट बिगर और बिट स्मॉलर, तो ये भी दे रहे होते हैं। फॉन्ट राइटिंग स्टाइल है, काफ़ी सारे हैं। ऑफिस के लिए तो हम कहते हैं कि बहुत ही सिंपल फॉन्ट यूज़ होते हैं। कैलिब्री है, टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, ये वाले फॉन्ट चलते हैं ऑफिस में। बाकी कुछ और भी जगहें हैं जहाँ पे वो इस्तेमाल होता है, तो उसके हिसाब से कुछ फैंसी फॉन्ट्स भी दिए हैं।
कुछ नॉर्मल फॉन्ट्स भी हैं, कुछ हैंड राइटिंग फॉन्ट्स भी हैं। तो जैसे ब्रश स्क्रिप्ट, तो इस तरीके का भी आप ले सकते हैं। हर फॉन्ट में वो अपने साइज के हिसाब से अपने प्रीव्यू दे रहा होता है। मतलब कि किसी फॉन्ट में आपको साइज 20 भी बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, किसी में साइज 20 भी आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है उस फॉन्ट पे। तो डिफ़ॉल्ट कैलिबरी है, कैलिबरी बोल्ड। कैलिबरी के हवाले से एक बड़ा अच्छा रिसर्च भी है। वो कहते हैं कि 2007 में ये आया, 2007 ऑफिस में ये कैलिबरी आया था। पर एक केस चला जिसमें इस कैलिबरी फॉन्ट को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। वो था पाकिस्तान में जो केस था साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिसमें उनकी साहबजादी ने 2003 में कैलिबरी यूज़ कर लिया था। तो वो खैर था, तो उस वक्त इसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। मतलब ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इसके बारे में कि ये बना कब था। तो वो फिर माइक्रोसॉफ्ट को आके वजाहत करनी पड़ी कि भाई ये हमने 2007 में ही बनाया था, 2003 में हमारे पास या 5 में इसकी कोई भी सपोर्ट नहीं थी कहीं पे भी। तो खैर ये फॉन्ट हो गया। अब आ जाए तो हमने यहाँ पे इसके साइज देख लिए। अच्छा, ये 2007 से ये फीचर आया लाइव प्रीव्यू का, कि आप पहले ही होता था पुराने में क्लिक करना पड़ता था फिर देखना पड़ता था कि कैसा हो रहा है। अब ये कि आपको लाइव प्रीव्यू मिल रहे होते हैं पीछे। तो लिस्ट में आपके पास स्मॉलेस्ट 8 है और मैक्सिमम 72 है। पर अगर आप यहाँ से प्रेस करते जाएंगे तो आप बहुत ही आगे जाते रहेंगे, और यहाँ पे आएंगे तो 8 से भी छोटे चले जाएंगे। तो लिस्ट में तो वो कम से कम वही दिया हुआ जो है। उसके बाद आ जाएं तो किसी भी हेडिंग को आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के स्टाइल इन्होंने दे दिए कि डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डैशेज हैं, और इसमें कलर हैं। अंडरलाइन के कलर भी इसमें दे दिए पहली दफ़ा। ये यहाँ पे अंडरलाइन के कलर हैं कि आप कलर भी ले सकते हैं। तो ये भी हो गया। उसके बाद आ जाएं तो ये स्ट्राइक है। मतलब कि आपने कुछ लाइन सेलेक्ट करी और आपने इसे स्ट्राइक कर दिया, जैसे हम कट कर दिया। ये अक्सर हम अपने ईमेल फॉर्मेटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एग्रीमेंट्स में भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जिसमें हम ये कहते हैं या कोई हमसे कहता है कि ये रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर सकते, ये चीज़ें हमारे पास नहीं है, ये बात गलत है, ये चीज़ें आप कर नहीं पाएंगे। इस किस्म की इस चीज़ों के लिए आप इसे स्ट्राइक कर देते हैं। और वापस हटाना हो तो मतलब ये सारे कमांड जो हैं वो ऑन ऑफ पे हैं। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो इसमें है। उसके बाद आ जाएं तो सब स्क्रिप्ट है और सुपर स्क्रिप्ट है। ये मैथमेटिकल भी इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। एग्जाम्पल हमने H2O कर दिया। अब अगर मैं बेस पावर जाना चाहता हूँ तो मैं सब स्क्रिप्ट कर देता हूँ, और वरना मैं सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ। तो इस किस्म का काम है। कुछ चीज़ों में ऑटोमेटिक भी हो जाता है। एग्जाम्पल ये ऑटो कंप्लीट जिसे हम कहते हैं, कि जैसे हमने लिखा फर्स्ट, तो 1ST और स्पेस, तो वो खुद ही सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। ऐसे नहीं कर सकते कि आप 2 लिखें, स्पेस दें और ND कर दें, ये नहीं होगा। आपको बिल्कुल मिला के ही लिखना पड़ेगा। थर्ड, फोर्थ, मंथ भी ऑटो कंप्लीट होते हैं, जैसे हमने कहा जनवरी। तो किसी भी बड़े मंथ के आप 4 डिजिट करेक्टर लिखेंगे तो ऑटो कंप्लीट आ जाता है। आप प्रेस एंटर करें तो वो कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर। बाकी कुछ होते ही शॉर्ट मंथ हैं, जैसे मई, जून, तो वो खुद ही लिखना पड़ेगा आपको।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑटो कंप्लीट में आपके पास आती हैं। तो खैर ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास टाइपोग्राफी है कि आप अपने फॉन्ट का स्टाइल कैसा रखेंगे। ये ज़्यादातर मैंने कहा जैसे एजुकेशन पर्पस, ब्लॉगिंग, आर्टिकल्स में इस्तेमाल होता है। तो ये आप टाइपोग्राफी, इसके काफ़ी सारे स्टाइल हैं और उसकी काफ़ी सारी सेटिंग भी है कि आउटलाइन कैसी हो, शेडिंग उसकी कैसी हो, उसकी रिफ्लेक्शन कैसी हो, वो कैसा ग्लो करे, नंबरिंग स्टाइल क्या हो उसका, लाइटर क्या हो, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं इसमें। तो खैर आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करते रहें, देखते रहें। फैंसी स्टाइल है आम अल्फाज में हम कहें। उसके बाद आ जाएं तो हाइलाइटर है। कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन है आपके पास, कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो आप अमूमन वो हाइलाइटर मार्कर से इस्तेमाल करते थे। तो ये उस फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता था। कलर इसमें ज़्यादा आ गया, पॉइंट पे क्लिक करें तो कलर भी आपको मिल जाता है। और अगर ख़त्म करना हो तो आप सबको एक साथ ले लें और नो कलर कर दें। सही, तो हाइलाइटर। और उसके बाद आपको इसके बराबर में ही ऑप्शन मिल रहा है फॉन्ट कलर का। तो ये आपके पास फॉन्ट्स हैं, तो आप कलर दे सकते हैं। ये थीम्स कलर है, ये ग्रीन के शेड है, ब्लू के, येलो के, ब्राउन के और दूसरे हर कलर का आपको डार्कर शेड भी मिल जाएगा। मज़ीद आप चाहें तो उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो ये है आपके पास जिसमें फॉन्ट कलर आपने दिया। ऊपर आ जाएं तो टॉप पे आपको एक बटन मिलेगा जिसमें क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग होती है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई। जैसे आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया तो ये भी फॉर्मेटिंग हो गया, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया, उसे इटैलिक अंडरलाइन कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, ये सब फॉर्मेटिंग पे आते हैं। तो अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ ये सब चीज़ें तो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट करा और इसे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दिया, तो ये क्लियर। हाइलाइटर क्योंकि वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, इस वजह से वो फॉर्मेट में आता नहीं है, तो उसको मैनुअली आपको नो कलर करना पड़ता है। जैसे हम बहुत दफ़ा कुछ इंटरनेट से कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट करते हैं और वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के पेस्ट हो रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर ये फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका कंटेंट चाहिए, तो फिर हम उसको सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो टेक्स्ट रह जाता है, फॉर्मेट सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि अब जो टेक्स्ट आपके सामने नज़र आ रहा है वो आपके पास डिस्प्ले कर रहा है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के तौर पे। आगे आ जाएं तो इसके बराबर में ही आपको मिलता है चेंज केस। जैसे कि मैंने ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ है कि लाइन का पहला लेटर कैपिटल है और उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद फिर स्टार्ट हो रहा है तो फिर कैपिटल है। अब मुझे अगर कोई कहता है कि ये वाला पैराग्राफ आप कैपिटल कर दें तो अपर केस। तो वो जो हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का आसान होने की कि वो कैपिटल लिख के बताया कि अपर केस करेगा क्या। इसी तरीके से आपने कहा कि स्मॉल हो जाए तो ये लोअर केस है। अब इसमें कोई भी करेक्टर या लेटर कैपिटल नहीं रहेगा, सब स्मॉल होगा। उसके बाद सेलेक्ट करें तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो ये कैपिटल हो गया हर वर्ड का पहला लेटर। और लास्ट है टॉगल केस। हर चीज का इन्होंने एक ऑपोजिट दिया था, जैसे अपर केस का लोअर केस दिया, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का, हर वर्ड का जब पहला लेटर कैपिटल हो रहा है तो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल भी हो सकता है। अच्छा, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, पहले कैपिटल ईच वर्ड करते हैं और फिर इसे टॉगल केस कर देते हैं। तो अब ये देखें हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो गया। अब ये
ऑप्शन इन्होंने खुद नहीं बनाया था और खुद ही स्पेलिंग मिस्टेक भी इसको सपोज कर रहे हैं। तो खैर ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा कि कहीं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो। 95% आपका सेंटेंस केस ही इस्तेमाल होता है। तो ये था आपका पास चेंज केस। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं कट, जो कि दोनों डिसेबल हैं। आप किसी भी चीज़ को जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं होंगे। कट आप किसी भी पैराग्राफ को कर सकते हैं, किसी वर्ड को कर सकते हैं, किसी इमेज को कर सकते हैं, किसी शेप को कर सकते हैं, किसी टेबल को कर सकते हैं। तो कट का मतलब है कि चीज़ एक जगह से उठा ली गई है या उठा दी है या अपने पास रख लिए लेके। तो जब किसी भी चीज़ को आप कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में चली जाती है। क्लिपबोर्ड एक यूं समझें इसकी अपनी मेमोरी है, जिसमें आप कहते हैं कि आपको इसकी मेमोरी में वो उस वक्त तक सेव रखेगा जब तक कि ये सॉफ्टवेयर ऑन है। तो कट, तो ये कट हो गई और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो ये पेस्ट हो गया। किसी भी चीज़ को आप एक दफ़ा कट कर देते हैं तो वो उसके क्लिपबोर्ड में आ जाता है। सही है, मतलब किसी भी चीज़ को जब मैंने कट कर दिया तो वो उसकी एक मेमोरी में आ गया। मैं जितनी दफ़ा उसे पेस्ट करता रहूँगा वो वहाँ से पेस्ट होता रहेगा। कंट्रोल जेड अनडू होता है स्टेप बैकवर्ड। तो अब ये देखें कट। जबकि कॉपी में क्या होता है कि आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे भी चाहिए, आपने इसे कॉपी कर लिया कि इसकी एक कॉपी यहाँ पे दे दो और एक कॉपी इसकी यहाँ पे दे दो। तो कॉपी पेस्ट आप वही है कि कितनी दफ़ा पेस्ट का बटन प्रेस करते रहेंगे वो पेस्ट होता रहेगा। तो ये था कट, कॉपी और पेस्ट। उसी के नीचे एक बटन है फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करते हैं? तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट लिया या एक कोई वर्ड लिया या लाइन ली, उसका एक फॉर्मेट, उसका फॉन्ट साइज, उसका कलर, वो बोल्ड भी है। तो ये फॉर्मेट अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपने इस वाले पैराग्राफ पे भी इस पे अप्लाई कर दूँ। अब एक तो ये कि मैं फ़ॉन्ट अप्लाई करूँ, बोल्ड करूँ और फ़ॉन्ट कलर दूँ। आसान काम ये कि मैंने फॉर्मेट पेंटर ले लिया। तो अब इसका जितना भी फॉर्मेट था वो इसके ब्रश में आ गया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये अप्लाई हो गया। जो मिस्टेक होती है वो बिगनर्स लेवल पे स्टूडेंट से वो ये होती है कि वो इसको सेलेक्ट भी करते हैं, ये भी प्रेस करते हैं। वो बस गलती कर जाते हैं कि वो सेलेक्ट करने के बजाय क्लिक कर देते हैं और बाद में सेलेक्ट करते हैं। तो कुछ नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाता है एक दफ़ा क्लिक करने पे, वो ख़त्म हो गया। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट पेंटर पे जाएं और जहां अप्लाई करना है उस जगह को भी सिलेक्ट कर दें। तो ये फॉर्मेट पेंटर हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हमने उसे कंप्लीट करा। वर्ड का इंट्रो था और प्लस ये था कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे फॉन्ट सेटिंग को यूज़ करेंगे, क्लिपबोर्ड को यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे जाके हम पढ़ते रहेंगे। पर ऑफिस में आप जितना हम पढ़ेंगे ना वर्ड में, उसका हम 20% भी अगर इस्तेमाल कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट में, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो कोई टेबल बना दिया, बहुत ज़्यादा हुआ तो कोई तस्वीर लगा दी, इससे ज़्यादा होता नहीं है। पर ये बहुत ज़्यादा एडवांस है क्योंकि हर चीज़ों की हर फील्ड के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रखी गई हैं। तो ये है, कल की क्लास 12 बजे होगी और कल का हमारा जो टॉपिक होगा पैराग्राफ स्टाइलिंग और एडिटिंग। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो अपना होम का टैब कंप्लीट कर देंगे और कुछ चीज़ें अगर टाइम हुआ तो हमारे पास हम प्रिंटिंग से भी रिलेटेड देखेंगे।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बाकी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है तो वो